नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का एक्शन, आदेशों की अनदेखी पर ट्रायल कोर्ट के जज पर अवमानना की कार्रवाई। लोक अभियोजक के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई शुरू। करनाल के बेटे ने पेरिस ओलंपिक में रचा इतिहास, अब डी कैटेगरी में खेलेगा फाइनल। मां ने मजदूरी करके पाला, अब देश में किया नाम। हरियाणा में एक बार फिर आंदोलन की राह पर किसानों ने 1 अगस्त से प्रदर्शन करने का किया ऐलान। जिला और तहसील स्तर पर होगा कार्यक्रमों का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट ने एक हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में ट्रायल कोर्ट के जज और लोक अभियोजक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। यह मामला याचिकाकर्ता सुयोग जैन से संबंधित है। पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खातों के खिलाफ की गई धोखाधड़ी की घोषणाओं को रद्द कर दिया था और कहा था कि ये घोषणाएं कानूनी सिद्धांतों का पालन किए बिना की गई थी। इसी कारण इन घोषणाओं के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया गया। हालिया आदेश इस मुद्दे से जुड़ा है कि ट्रायल कोर्ट के जज और लोक अभियोजक ने कोर्ट के पिछले निर्देशों की अवहेलना की। हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुयोग जैन के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज किया जाए और निचली अदालत को संबंधित कार्रवाई बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन निचली अदालत के जज ने इन निर्देशों की अनदेखी की और मामले की सुनवाई जारी रखी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि निचली अदालत ने कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की है, इसलिए हाईकोर्ट ने अब जज और लोक अभियोजक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। हरियाणा और पंजाब के किसान एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दरअसल किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था, जिसके बाद हरियाणा पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर को बंद कर दिया। बॉर्डर बंद होने के बाद से किसान वहीं डटे हुए हैं। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। बॉर्डर नहीं खुलने की वजह से परेशान किसानों ने अब कल 1 अगस्त से प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने कहा कि हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर हाईकोर्ट के फैसले को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बॉर्डर बंद होने की वजह से व्यापारी वर्ग परेशान है। पंडेर ने कहा कि अब किसान 1 अगस्त को पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। कार्यक्रमों का आयोजन जिला और तहसील स्तर पर किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज सिरसा पहुंचे। मुख्यमंत्री पहले एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे और यहां से वाहन के माध्यम से सीधा तारा बाबा कुटिया में पहुंचे। यहां पर तारा बाबा कुटिया के मुख्य सेवादार और भाजपा के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने तारा बाबा कुटिया में विशेष पूजा में भाग लिया। यहां से सीएम चिल्ला साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे। यहां पर गुरुद्वारा कमेटी की ओर से गुरुद्वारे को 77 कनाल 7 मरले जमीन सरकार द्वारा अलॉट करने पर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार हर वर्ग के लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। जो भी जायज मांगे किसी समुदाय की ओर से आती हैं, उनको तुरंत पूरा किया जा रहा है। इसके बाद सीएम ने डेरा संघर्ष सरिस्ता में शहीद उधम सिंह के शहीदी दिवस पर राष्ट्रीय महासम्मेलन में भाग लिया। अंबाला शहर के नाहन हाउस इलाके से 2 बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बच्चियों के गर्दन पर निशान थे और एक बच्ची के मुंह से खून भी निकल रहा था। परिजनों ने इस घटना का आरोप एक व्यक्ति पर लगाया है, जिसके साथ सुबह उनकी कहासुनी भी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल की मोर्चरी के लिए रखवा दिया है। वहीं फोरेंसिक टीम मौके से साक्ष्य जुटा रही है। बच्चियों की उम्र लगभग 7 और 11 साल बताई जा रही है। इस मामले में परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद सही कारणों का पता लगेगा और अभी जांच जारी है। मिली जानकारी के अनुसार इस वक्त यह घटना हुई, उस वक्त घर में कोई बड़ा मौजूद नहीं था। जब उनका भाई घर फोन लेने गया तो उसने दोनों बच्चियों को बेड पर पड़ा देखा और तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद उनके दादा घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। इस बात की भनक लगते ही पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और इलाके में सनसनी मच गई। आधा आपके लड़के पैसे लेने में बैठे, मैं काम पे जा रहा हूँ, मुझे पता था उसके नंबर दे। मैं नंबर तो पता नहीं, मैंने उसने मुझे पकड़ लिया, 2 थप्पड़ी में मार दी। उन्होंने बाहर कटा भी यह जड़ी पर बैठ गया।
अगर मैं पैसे लेके जाऊंगा, मैं बेटा वो काम नहीं है, कब वो भी काम पे जा रहा है तो वही आया पीछे, वो कोई नहीं आया कि मम्मी बर्तन मांगे, लोगों ने बर्तन मांगे, हम दवाई का काम कर रहे हैं, हम सब्जियां बनाने चले गए, साथ ही लगे हुए हैं। मेरा पोता फोन ले रहा है, पापा जाकर हाल चल कुड़ियां मैं मंजी से बेहोश पे ने थले ही गिरदियां नीचे गिरदियां मंजे पे बढ़िया नहीं दोनों ही। जी, आज हमें सुबह सूचना मिली थी कि दो बच्चियां, एक 7 साल की, एक 11-12 साल की, जिनका नाम अमायरा और योगिता है, वाल्मीकि बस्ती में रहती थी। उनकी डेड बॉडीज मिली, उनकी डेड बॉडी उनके भाई को मिली, तो हमें सूचना मिली और अब हम 2-3 लोगों पे शक है, तो सारे एंगल्स को एक्सप्लोर करते हुए इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी हमने बॉडीज को पोस्टमार्टम से भी भेजा है, पोस्टमार्टम से भी कॉज ऑफ डेथ थोड़ा क्लियर हो जाए, हमारी इन्वेस्टिगेशन और बढ़िया तरीके से प्रोसीड करता है। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा से 24 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और 24 खिलाड़ियों की इस लिस्ट में नीरज चोपड़ा, विनेश फोगाट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। लेकिन इसी लिस्ट में एक और नाम है बलराज पवार का, जिसमें कम ही लोग जिसे जानते हैं। लेकिन अब शायद वक्त बदल रहा है, क्योंकि करनगरी करनाल के 25 वर्षीय छोरे ने ओलंपिक में वो कर दिया है जो अभी तक किसी भारतीय ने नहीं किया। रोइंग में पुरुष एकल सकल्स में क्वार्टर फाइनल में पहुंच बलराज ने इतिहास रच दिया था, लेकिन वह इससे आगे नहीं जा पाए और भारत के स्टार रोअर बलराज पवार ने पुरुष एकल सकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। और वहीं आज पवार सेमीफाइनल सी और डी में 6वें स्थान पर रहे और अब फाइनल डी में पहुंचेंगे। अब वह 2 अगस्त को दोपहर 1:48 पर IST पर फाइनल डी में प्रतिस्पर्धा करेंगे और वह 2 मुकाबलों में पिछड़ने के बाद रेपचेंज डी के फाइनल में खेलेंगे। पेरिस ओलंपिक 10 मीटर शूटिंग में सरबजोत सिंह और मनु भाकर ने जीत हासिल कर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी इस जीत का जश्न अंबाला स्थित सरबजोत सिंह की अकेडमी में धूमधाम से मनाया गया। नाच गाकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इस जीत का जश्न मनाया गया। सरबजोत के पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गर्व की बात है कि उनका बेटा कभी खाली हाथ वापस नहीं आता और आज भी वो मेडल जीत कर लाया है। उन्होंने कहा कि सरबजोत के वापस आने पर पूरे धूमधाम से उसका स्वागत किया जाएगा और इस खुशी के मौके पर उन्होंने सभी को बधाई भी दी। वहीं सरबजोत के जूनियर कोच ने बताया कि उनकी जीत की खुशी धूमधाम से मनाई जा रही है और एक दूसरे को मिठाई खिला करके ये जश्न मनाया जा रहा है। सरबजोत का ओलंपिक मैच था जी, ब्रॉन्ज मेडल के लिए जी। तो मनु भाकर जी और सरबजोत सिंह की जोड़ी जी है, 10 मीटर का मैच था ये। तो इस बार ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने मिल गया जी, क्योंकि सरबजोत और मनु भाकर जी दिया जी। इंडिया की झोली में एक ब्रॉन्ज मेडल और पड़ गया। बचपन से लेकर अब तक किस तरह से सरबजोत रहा है? सरबजोत जी 2013 का इस शूटिंग में गया था जी। उसका पहला मेडल 2016 में पुणे से नेशनल का ब्रॉन्ज मेडल आया था। शहर से काफी दूर है, गाँव आने जाने में किस तरीके से क्या दिनचर्या उसकी रहती है? पहले तो सर घर से मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर सड़क नहीं आता था जी। तो उसके बाद फिर यहाँ बस में उसका अप डाउन था पहले 2019 से, हाँ 19 बस में उसका अप डाउन था जी। 19 के बाद फिर गाड़ी ले ली, गाड़ी में आने लगे। गुड़गांव में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। रामपुर फ्लाईओवर के पास डाक कावड़ लेकर जा रहे कावड़ियों को एक ट्रक ने कुचल दिया। इस घटना में एक कावड़िए की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। घायलों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं घायलों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और इस घटना के कारण दिल्ली जयपुर हाईवे जाम लग गया। करीब 3 घंटे की मुशक्कत के बाद जाम खुल पाया। कावड़ियों के मुताबिक ट्रक ओवरलोड था और ड्राइवर शराब के नशे में ट्रक चला रहा था। इस घटना के बाद कावड़ियों ने जाम लगा दिया और सूचना मिलते ही खेड़की दौरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और पुलिस ने कावड़ियों को शांत कराकर सड़क से हटवाया, जिसके बाद ट्रैफिक सामान्य हो सका। पुलिस प्रवक्ता संदीप की माने तो पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान आगरा के रहने वाले कुलदीप के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्रेटर फरीदाबाद में SRS रेजिडेंसी में उस समय हाहाकार मच गया जब 8वीं मंजिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक विनोद कुमार शर्मा SRS रेजिडेंसी सेक्टर 88 में रहता था। बताया गया कि वह अपनी बालकनी में खड़ा था और इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान नागरिक अस्पताल में रखवा दिया है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है।
चरखी लघु सचिवालय में समाधान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें जिला परिषद सीईओ प्रदीप कौशिक ने शिकायतों की सुनवाई की। शिविर में 28 शिकायतों की सुनवाई होगी और 14 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। जिला परिषद सीईओ प्रदीप कौशिक ने बताया कि सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा नागरिकों की शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई के लिए समाधान शिविर बहुत कारगर साबित है। नागरिकों की शिकायतों का समय पर समाधान करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। आज समाधान शिविर में सभी अफसर साहिबान मौजूद थे और जो भी दिक्कतें थी, जिनकी शिकायतें थी, जिनकी डिमांड्स थी, वो 28 हमारे पास आई हैं और 14 उनका मौके पे ही समाधान कर दिया गया है। बाकी की जो बच गई हैं हमारी 14, उनका हम अगले 2 दिन के अंदर समाधान करके और उनको भी निष्पादन कर दिया जाएगा। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।